जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आपका गुणगान जितना करें उतना कम है। सच है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सच है कि अगर हम आपकी वडियाई करते हैं तो हमें एक अपने अंदर ही एक ऐसा सुकून मिलता है जिसको हम एक हम क्या संगत जी, सच में हमारी सॉल फील करती है। मेरे साथ ऐसा ही एक सत्संग हुआ था। हमारे गुरु जी का जो स्वरूप है मेरे पास, वो इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा मेरे पास लास्ट ईयर अपने बर्थडे से 20 दिन पहले मेरे पास आया। उसमें उन्होंने पिंक चोला डाला था और उनके साथ पीछे ब्लैक रॉक स्टार वाला स्वरूप था। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। और आया भी ऐसे था संगत जी, देखो कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता, सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं थी और मेरी गुरुजी से फरमाइशें बहुत सारी थी, बहुत सारा कुछ दिमाग में चलता रहता था, बोलती रहती थी उनको कॉन्टीन्यूसली। मैं कहती थी ना तो आप मेरे को बाहर कहीं लेकर जा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, लेकिन मुझे चाहिए आपके बर्थडे पे आप और मैं सेम टू सेम होने चाहिए। मतलब कुछ मन से ऐसे भाव अपने आप निकलते थे कि मैं कैसे देखूं। क्योंकि उस टाइम झल्ली थी, नहीं समझती थी कि असली कनेक्शन तो हमारा दिल से होता है। जब हम उन्हें बोलते हैं या बुलाते हैं तो वो जो हमारी बात सुनते हैं या हमसे जो हमें बोलते हैं या हमारे लिए कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, वो चीज़ अलग है। संगत जी, सच में उस टाइम इतनी झल्ली थी। मैं गुरुजी को कहती आपकी और मेरी ड्रेस मैचिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, आपको ही आना पड़ेगा, मैं तो बड़े मंदिर नहीं आ रही हूँ। तो ऐसे करके मैं उनके पीछे पड़ी थी। तो एक संगत मेरी शॉप पर आती हैं, वो कहती हैं कि ये किसी को ब्लेसिंग मिली थी, बहुत बड़ा स्वरूप था संगत जी, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर होगा किसी का। उनको ब्लेसिंग मिली थी सत्संग में और उन्होंने कहा आप इसको ना फ्रेम करा देना। क्योंकि हमने पहले भी गुरुजी की इच्छा थी, जो उनका पहला स्वरूप भी यहाँ से फ्रेम होके गया था, तो ये उनकी बहुत बड़ी मेहर थी। वो हमारे पास आए और उन्होंने बोला इसको फ्रेम करा देना, मैं बाद में ले जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने उनको फ्रेम कराया, इतने प्यारे, इतने सुंदर। मैं कहा गुरुजी आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो। और सच में जब वो बैठे मेरे पास, मेरी जो गुरुजी की ये उस टाइम की बात है संगत जी, उस टाइम मेरे पास गुरुजी की गद्दी ऑलरेडी लगी हुई थी ऊपर वाले फ्लोर पर। तो वहीं पर मैंने उनको रखा। और देखो मैं ना, मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको नीचे थर्ड फ्लोर पे ले आऊँ, जहाँ मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी आपको ऐसे रखूँ कि आते जाते किचन में इधर उधर काम करते बस आपको देखती रहूँ, आपसे बातें करती रहूँ। क्योंकि ऊपर फ्लोर पे बहुत कम हो जाता है जल्दी जल्दी जाना, और वहाँ पर फिर वो एक टाइम लिमिट की भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो गुरुजी ने रास्ता कैसे बनाया, कह रहे थे ये तो मुझे ऐसे लेके नीचे जाएगी नहीं, अब मुझे कैसे उन्होंने काम करवाया। सच में वो अमेजिंग है। वो इतना प्यारा सब कुछ घुमा देते हैं कि हम खुद ही बस उनको लेके ना गोदी में और भागते फिरते हैं। सच में उस टाइम वो स्वरूप आया और रखा गया, और पता नहीं क्या हुआ था कि वो 10 दिन ऊपर रहे। उसके बाद उन्होंने मन में ऐसे थॉट लाने शुरू कर दिए, ऐसा कुछ मेरे को घुमा दिया कि तू मुझे नीचे लेके चल। क्योंकि मेरा मन करता था कि मैं उन्हें पूरा दिन देखती रहूं, क्योंकि काम कर रही हूँ तो ज़्यादातर काम किचन के पास ही होता है और किचन में लेडीज़ का पूरा दिन निकलता है। और ऐसे इतना मन बेचैन कर दिया। मैं कहा कैसे करूं गुरुजी, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे, मतलब कहाँ क्या अरेंजमेंट करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा।
फिर दिमाग भी उन्होंने ही लगवा दिया, उन्होंने कैसे क्या सेट करा दिया, सब उनकी मेहर है। उन्हें पता था कि ये क्या कर सकती है, क्या करने वाली है। मैंने सब कुछ उठाया, सारा कुछ, और उठा के उनको फटाफट से नीचे अपनी उठा के सारा को समेट के नीचे लेकर आ गई। मैंने कहा अब तो कुछ भी हो जाए, यहीं मुझे गुरुजी आपकी गद्दी लगानी है, मुझे नहीं पता, मुझे पूरा दिन देखना है आपको। मैं इतना कम आपको बंद कमरे में नहीं छोड़ सकती कि आपका एक रूम अलग कर दिया जी, आप अलग ही बैठे और हम अलग बैठे, क्या फ़ायदा ऐसे घर का जो हम एक दूसरे को ही ना देख पाए, कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं कहा कुछ मतलब ऐसा दिमाग में घूमने लगा कि मैं उन्हें बस उठाया सब कुछ अपनी उनको लेके गोद में और फटाफट से सारा कुछ नीचे लेके आ गई और अपना फटाफट से नीचे अरेंजमेंट कर दिया। गुरु जी ने अपने आप ही अपनी जगह ले ली। सच में संगत जी, वो बस हमारे भाव देखते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो देखते हैं। मेरे मन की उन्होंने ऐसे विश पूरी कर दी ना कि मैं अब उन्हें पूरा दिन देखूं, और वो इतना सुंदर स्वरूप आया। मैं कहती गुरु जी आप कितने प्यारे हो। उनकी आईज भी बोल रही थी। पता है मेरा फिर उनसे जो मैं बोलती थी, उनसे देखती थी, तो वो मुझे आइज़ मूव करके मुझे आंसर भी करते थे, सब कुछ करते थे। मैं कहती थी गुरुजी क्या ये सच है जो मैं देख रही हूँ या जो महसूस कर रही हूँ, जो आप मुझे फील करा रहे हो। आप यकीन मानोगे उस टाइम पिछले साल बर्थडे से पहले मुझे सरप्राइज़ दिया गुरुजी ने कि मेरी ड्रेसेस अपने आप ऑटोमेटिकली उस कलर की दिलवा दी जिस कलर के वो खुद आने वाले थे। वो आए भी नहीं थे वो फ्रेम करने के लिए, उससे पहले ही उन्होंने मुझे ऐसे सूट दिलवा दिया जो सेम उनकी मैचिंग का था। लेकिन वो समझ मुझे बाद में आया जब मैंने उनके बर्थडे पे वो ड्रेस डाली और मैं कह रही गुरुजी हम तो दोनों सेम सेम हैं। और वो ड्रेस मैं लेना नहीं चाह रही थी क्योंकि मैं लाइट पिंक कलर नहीं इतना मतलब प्रेफर करती थी, पहनती नहीं थी, और ज़्यादातर मुझे रानी और मजेंटा ही पसंद आता था। लेकिन उस वक्त वो ड्रेस मेरे हस्बैंड ने ज़बरदस्ती दिलाई कि नहीं तू लेगी। और आप इमेजिन करो वो उस दिन सत्संग में गुरुजी का और मेरा सेम ड्रेस था, वही वाइट और पिंक का कंट्रास्ट, जो वाइट और पिंक कलर मेरे गुरुजी ने पहना हुआ था। मैंने कहा गुरुजी आपने तो मेरी मतलब क्या विश पूरी कर दी, कैसे कर दी, अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और सच में विश्वास नहीं कर सकते लेकिन ये हकीकत है और बहुत बड़ी हकीकत। और कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग सोचते क्या हैं हम नहीं सोच सकते वहाँ तक जो हमारे गुरुजी पहले ही प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। और आप ये देखो कि जैसे कि हम जाते हैं, उस दिन इतना मन किया कि मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास मन किया कि बैठ के बात करूं, बात की या कुछ भी मेरी उनसे 1 to 1 जो भी बात चल रही थी। उसके बाद फिर उनके बर्थडे से एक दिन पहले ऐसा मन किया कि हम थोड़ा डेकोरेशन करें और बैलून्स वगैरह लगाएं, सब कुछ करें, तो वो सब किया। आप उनके बर्थडे पे देखो, उनके बर्थडे पे जैसे भी हम कुछ भी बात करते थे तो एक टाइम होता था, उसके अकॉर्डिंग इतने बड़े वाले बैलून्स हमने वो लगाए थे अच्छे कि वो हफ्ते 10 दिन तक एज इट इज़ लगे रहे, गोल्डन कलर के थे। और आप यकीन मानोगे वो बैलून जो इतना मोटा हमने थोड़ा कम एयर डाल के टाई किया था कि जल्दी ना फटे, तब भी उसमें वो अपने टाइम टू टाइम जब भी हम कुछ बोलते थे तो वो अपने आप से ब्लास्ट हो जाता था। और जब अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले का टाइम आया था, जब मैं गुरुजी के पास उठ के आके बात कर रही थी, तब भी वो उन्होंने अपना जो आंसर था वो उस बैलून को फोड़ कर दिया कि इसको एकदम से वो ब्लास्ट हो जाए। और जब आरती की तब बैलून वो ब्लास्ट हुआ, जबकि वो ब्लास्ट होने वाले नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, इतना मोटा बैलून था। और वो एक होता है ना कि वो अपना एहसास करा रहे थे कि जो तू कर रही है ना मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब वो मुझे एहसास करा रहे थे कि हाँ मैं हूँ, यही हूँ। और सच में। और फिर कुछ दिन बाद मेरी उन संगत फ्रेंड का फ़ोन आया कि भाई अब वो स्वरूप दे देना कि उनका सत्संग मतलब डिसाइड हो गया है।
तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बर्थडे से पहले उन्हें जाना था लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने मेरे साथ सेलिब्रेट किया और फिर वो जाने वाले थे। लेकिन देखो, जब किसी चीज़ से अटैचमेंट हो जाती है तो दुख तो होता ही है। और उस दिन मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, और थोड़ा सा रो भी रही थी। लग रहा था कि भाई वो जिनसे मैं डेली बात कर रही थी वो स्वरूप भी चला जाएगा। उन्हें देखती थी पूरा दिन, तो वो चले गए। फिर काफ़ी मतलब मैं उनसे अटैच हो गई थी, तो काफ़ी फील हुआ, बहुत सैड थी, बहुत ज़्यादा सैड थी। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उन्हें जाना था तो जाना था। तो फिर गुरुजी ने एक सीख भी दी थी मुझे कि आप कभी भी किसी चीज़ का लालच मत करो। जो आपका नहीं है वो आप अपने पास रखने की कोशिश मत करो, जिसका है उसको दे दो। और सच में हमने दिया। मैंने फिर नहीं सोचा, मैंने कहा गुरुजी ये स्वरूप मेरा नहीं है, किसी और की ब्लेसिंग है। हाँ, आपसे कुछ मैं जुड़ गई थी और दिल से कुछ अटैचमेंट हो गई थी, तो कोई बात नहीं, मेरा नहीं है, कोई बात नहीं। आप जहाँ आपका है जाना लिखा वहीं पर जाओगे। फिर मन पता नहीं क्या किया कि उस टाइम कुछ ऐसे ऐसे गुरुजी ने विचार मन में लाए कि मुझे उनके साथ गुड़ देना चाहिए, कि क्या क्या मतलब जो ब्लेसिंग्स मुझे देने के लिए उन्होंने ऑर्डर किया वो सब मैंने दिया। तो लेकिन एक तरीके का वो था कि भाई मेरे गुरुजी मुझे बहुत याद आते थे। शुरू शुरू की बात है, तब मैं इतना वो नहीं, समझदार नहीं थी। सच में संगत जी, वो धीरे धीरे गुरुजी करते हैं। उसके बाद फिर मैं बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी, बहुत डिस्टर्ब थी। और सच में उस दिन अमेजिंग था कि अर्ली मॉर्निंग जब मैं सैड थी और उनको याद करते हुए रो रही थी, तो मेरे मंदिर में जो मेरे महाशिव की मेरे शिव जी का जो परिवार था, शिव पार्वती और गणपति जी का, गणपति गोदी में थे उनके, और जो मेरे शिव थे वो सच में, मैं इमेजिन करती हूँ, अब भी आंख बंद करती हूँ तो वो मुझे दिखते हैं कि वो गुरु जी का जो, हमारे जो शिव का पूरा परिवार बैठा है, जो मूर्ति थी हमारे शिव की, वो बीच में से दो हिस्से हो गई और वो टूट गई। और मुझे और ज़्यादा फील हुआ कि उन्होंने शायद मुझे ये बताया कि तू रो मत, मैं यही हूँ, तेरे पास ही हूँ। और संगत जी, क्योंकि उस टाइम ना वो बहुत बड़ा स्वरूप था और वो मैं देखती थी तो मुझे लगता था बिल्कुल सामने बैठे हैं, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा जुड़ती ही चली गई। मुझे नहीं पता कि क्या कनेक्शन था, क्या नहीं था। और उसके बाद जैसे ही मैं इनके साथ, गुरुजी को जब विदाई हो जाती है, लेकिन वो उससे जाने से पहले ही मुझसे ऑनलाइन सत्संग भी करवा देते हैं। मुझे सेवा अपने आप में दिलवा देते हैं कि मुझे सेवा करनी है और अर्जेंटली करनी है। वहाँ कोई संगत नहीं है जिनको ये सत्संग करना था, उन्होंने मेरा सत्संग करवाया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने जाते जाते टाइमिंग ऐसी शॉर्ट करा दी, और टाइम ऐसा फिक्स करा दिया, जाने से पहले भोग लगवाया। तो मतलब टाइम सब कुछ उनके अकॉर्डिंग था, मेरे अकॉर्डिंग नहीं था। और वो स्वरूप फिर चला गया। मुझे ऐसा लगा जैसे पता नहीं मैं क्या अपने दिल का कुछ दे रही हूँ किसी को। जैसे होता है ना, बहुत तुम अपनी दिल से जुड़ी चीज़ किसी को देते हो तो कितना हर्ट होते हो, तो उस टाइम वो सब मेरे साथ हुआ था। मैंने दिया, और फिर मॉर्निंग में जब मुझे मेरे शिव की मूर्ति बीच में से टूटी हुई दिखी और वो गिरते हुए दिखे, तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं कहा गुरुजी, मैंने कान पकड़ लिए, मैं कहा गुरुजी अब कभी नहीं रहूँगी, जो मेरा नहीं था वो चला गया, कोई बात नहीं, मैं अटैच हो गई थी, लेकिन मैं अब अपने आप को इतना हर्ट नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, चला गया चला गया। लेकिन फिर भी उस चीज़ को भूलने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन वो कुछ अलग ही था। कोई बात नहीं। लेकिन फिर गुरुजी ने अपना
बर्थडे इतना अच्छा मनवाया, तो उन यादों के साथ काफ़ी अच्छा फील किया। कहते हैं ना कि मेरा कुछ रिलेशन मेरे रब से ऐसा बन गया कि धीरे धीरे एक ऐसी बॉन्डिंग बना दी गुरुजी ने कि सच में हमारे करने से तो कुछ नहीं होता, सब उनकी तरफ से उनका प्यार था जो मुझे मिल रहा था। और मुझे अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज जो बहुत पहले कर देने चाहिए थे वो उन्होंने करवाए। उन्होंने सब कुछ ऐसा फिक्स कर दिया, लाइफ में सोचने समझने का नज़रिया ऐसा कर दिया कि मैं अब उन चीज़ों में इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं खो सकती जो कि हमारी है ही नहीं। और फिर गुरुजी ने ये भी सिखाया कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं हैं, और वैसे भी चीज़ों से प्यार करना मत सीखो, चीज़ों से प्यार अटैचमेंट मत लगाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी अपनी अंदर की एक पीस है, उस पीस को मत खोना, उस पीस के साथ रहना सीखो। अपने अंदर एक सेटिस्फेक्शन लाओ कि जो कुछ है तुम्हारे दिल में है। तुम अगर मुझे प्यार करते हो तो मैं साक्षात तुम्हारे साथ भी बैठा हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी किसी चीज़ की कमी तुम्हें महसूस नहीं होगी, और सच में वो मेरे साथ हैं। और जब कोई चीज़ आपसे दूर जाती है तो उसका कोई मतलब होता है। शायद उन्होंने ये भी तसल्ली मुझे दी कि ये भी तसल्ली दी कि हो सकता है कि जो मुझसे छिन गया उससे कहीं बेहतर वो मुझे वापस देंगे। और यही सोच थी कि अपने आप को समझाने में मुझे मदद मिली। संगत जी, जैसे मैं ये सब तो हुआ, लेकिन जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे बेटे की हेल्थ का कितने अच्छे तरीके से गुरुजी ने हमें उसमें से निकाला। और आप ये देखो कि उसका कुछ पेपर वर्क था, कुछ मेडिक्लेम का या कुछ भी था, सब कुछ गुरुजी ने बहुत इजीली करा दिया। कुछ हम नहीं कह सकते कि कहीं कोई रुकावट आई। सारे काम एक से एक अपने आप होते चले गए, वन बाय वन। जब से गुरुजी मेरे घर में मेरे रब का स्वरूप आया, कोई काम ऐसा नहीं जो रुके। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, सब अपने आप ऑटोमेटिकली सर्कल जैसे होता है ना, घूमना शुरू हो गया और अपने आप होते चले गए। मेरे हस्बैंड को बैक में काफ़ी पेन रहता था, और उनको जब टेस्ट हुआ तो एक स्टोन बताया गया कि पित्त की थैली में जो है वो पथरी है, लेकिन काफ़ी बड़ी है। वो उसमें जो थैली है ना उसके माउथ के अंदर आई हुई है, तो उसकी वजह से पेन ज़्यादा रहता है। तो डॉक्टर ने कहा आप इसका रिमूव करा लोगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ये आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगी और इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ और बढ़ जाएंगी। और ये देखो कि इन्होंने अपनी सर्जरी इमरजेंसी में हमें करानी पड़ी। हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, रिमूव हो गया, सब कुछ हो गया। और मेरे हस्बैंड का कुछ ऐसा था करमास कि जैसे वो हॉस्पिटल से आए तो तीसरे दिन ही उन्हें कुछ बेटे का वर्क कराने के लिए जाना पड़ा। ये खुद ड्राइव करके गए और खुद ही ड्राइव करके आए, और सारा काम इन्होंने ही पेपर वर्क कराया। मतलब गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी, क्योंकि घर में करने वाले यही थे। और मतलब वो रेस्ट जो इन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन एक ताकत अंदर इतनी दे दी कि तू सब कुछ कर सकता है। और सच में इन्होंने किया। अपने ने इतनी हिम्मत दी, इतनी सपोर्ट दी कि वो कहते थे तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने अंदर एक ऐसी ताकत लेकर रखो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। और सच में वो टाइम एक बहुत क्रूशियल टाइम था, लेकिन वो साल जो गुरुजी ने निकलवाया है वो भी शायद किसी आने वाले खतरे से बचाने के लिए करवाया, ताकि हम उन चीज़ों से सेफ रहें। और उसके बाद स्मूथली धीरे 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 आपकी लाइफ में अगर कोई दिक्कत आती है, संगत जी ये मत सोचो कि आ गई, वो आई ही जाने के लिए है। उसका परमानेंट सॉल्यूशन ही होना है, तभी वो आपकी नज़रों के सामने आपको दिख रही है। तो ये बहुत बड़ी हमारे रब की मेहर है जब वो सामने से आते हैं और हमारी हेल्प कराते हैं। और जब कोई
आपका पुराना कुछ चल रहा हो वो दोबारा आपकी आइज़ के सामने आ जाए ना, तो सोच लेना इसका टाइम आ गया। गुरुजी वो जो उसको सामने लाए हैं तो इसको सिर्फ क्रॉस करने के लिए ही लाए हैं, और वो चीज़ें आपकी लाइफ से क्रॉस होती चली जाएंगी और आप अपने आप को एक बेटर फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। और अब सच में मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम लोगों ने क्या सहा क्या नहीं सहा, सब मतलब चीज़ें कुछ मायने ही नहीं रखती। इंसान का अपनी ज़िंदगी में हमेशा एक स्पिरिट जो है ना वो फाइट का रहना चाहिए, कभी अपने अंदर वीकनेस नहीं फील होनी चाहिए। और ये सब जो भी ताकत है, जो भी स्ट्रेंथ है, वो हमारा रब हमें देता है। इसके बाद ये सब जब हम सब कुछ इस जर्नी में काफ़ी आगे आ गए संगत जी, अ, उसके बाद एक दिन गुरुजी ने इतना अच्छा इंसिडेंट, मतलब पता है क्या, इत्तेफाक कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चली जाती हैं, आप सोचते हो और वो सामने से हो जाती है। अब जैसे आज ही की बात लगाओ, आज आज का लेटेस्ट मैं आपको बताती हूँ कि मेरी मेड आई। मेड भी मेरे गुरुजी ने ही रखवाई है, उन्होंने ही बताया कि इसको रख। वो आई और वो काम कर रही है। पता नहीं सडनली मुझे क्यों लगा कि मैं पूछूं इससे कि कुछ खा ले, कुछ खाया कि नहीं खाया। ये सब भी भगवान ही कुछ करते हैं, कुछ दिमाग में ऐसा कैलकुलेशन चलता रहता है। सोच रही थी कि पूछूं, पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, नई नई है पता नहीं। तो मैंने बोला कि तुम्हें चाय वगैरह कुछ लेनी है? कह रही है हाँ भाभी मुझे दे देना, आज मैं सुबह ना मैं कुछ खा नहीं पाती हूँ और मैं ऐसे ही निकल जाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। उसने बर्तन वगैरह साफ़ किए, फिर मैंने उसको खाने के लिए दिया और वो खा ही रही थी कि फिर मैं इधर आई। तो पता है कल क्या हुआ, कल रात को मेरा ऐसे ही मन कर रहा था, पैरों में बहुत दर्द था। मैं कहा बेटे, अपने बेटे को बोला तू थोड़ी मसाज कर दे। कह रहा आप ना उससे अपनी मेड से करा लिया करो। तो मैंने कहा नहीं नहीं तू कर देना। तो फिर उसने कर तो दी बेटे ने, पर उसने कहा आप उससे करा लिया करो। तो मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा था, मैं कहा गुरुजी को कहती, मैं कहा गुरुजी कराऊं ना कराऊं, कराऊं ना कराऊं। तो ऐसा कुछ चल रहा था। तो फिर उसने जब चाय नाश्ता कर लिया ना, तो आप यकीन मानो उसने खुद आगे से आके मुझे बोला कि भाभी आप ना मसाज करा लो मेरे से पैरों की। मैं सडनली उसका फेस देख रही थी कि मैं इसको पूछने से इतना, मतलब अभी वो कर रही थी कि भाई पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं। उसने सामने से आके मेरे से ये बोल दिया कि भाभी आप ना अपने पैरों की मसाज कर लो, करवा लो मेरे से, मैं ना बहुत अच्छी करती हूँ। मैं गुरुजी की तरफ देख रही थी और स्माइल हो रही थी। मैं कहा गुरुजी ये तो आपने सीधा डायरेक्ट ही ऐसे बुलवा दिया, पर मुझे ये नहीं लगा कि मैं क्या बोलूँ उसको। मैंने कहा हाँ कर दे, थोड़ा फीट में ही करवाना है, कोई ज़्यादा नहीं, मतलब आदत बिगड़ती है, मैं ज़्यादा नहीं कराती हूँ। तो बस आज थोड़ा मन कर रहा था करवाने का, तो 2-3 दिन से, तो मैंने कहा कर दे अगर कर सकती है। तो फिर उसने मेरे पैरों की मसाज करी। मतलब क्या, मैं गुरुजी की तरफ देखकर मेरे को इतनी हंसी आ रही। मैं कहा गुरुजी इतना भी मत बिगाड़ो, मैंने तो सोचा ही था, सोच ही रही थी, पर नहीं ऐसे आदत मत डालो, क्योंकि अपने आप इंसान अगर अपने काम करता रहे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसने की, मतलब एक ऐसा कुछ लगा जैसे कि सामने वाले के लिए तुम कुछ थोड़ा सा कर देते हो ना, तो वो रिटर्न में कितना ज़्यादा करने की कोशिश करता है। अब मैंने उसे बोला यार तू मेरे पैरों को हाथ लगाएगी, ये करेगी। कह रही तो क्या हुआ, आप भी तो आपके यहाँ तो मैं काम करती हूँ और कर दिया तो क्या दिक्कत है। मतलब मेरे अंदर ऐसा कुछ होता है कि यार मेरे पैरों की मालिश करेगी, मेरे पैरों को हाथ लगाएगी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि नहीं अच्छा लगता ये सब, ऐसे कभी करवाया नहीं है। तो फिर भी जो मालिक की मर्ज़ी, जो वो चाहे उनकी मर्ज़ी, तो उन्होंने करवाया। तो मैं जस्ट गुरुजी को देख रही थी और वो कह भी रही थी कि दीदी आपने जो मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया था ना, वो ना मैंने मंदिर में रखा है, और मैं ना रात को सोने से पहले उनसे बहुत सारी बातें करते करते सोती हूँ उन्हें देखते हुए।
मैं हैरान, मैं कहा गुरुजी ये क्या है? कहने लगी नहीं दीदी, मैं ना ऐसे ही करके रखती हूँ, बहुत मैं रात को सोते सोते उन्हें देखती रहती हूँ और फिर सो जाती हूँ। मैं कहा वाह क्या बात है गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने उसको समझाया है कि अगर तुम उनसे कुछ दिल में भी बात करते हो ना, वो सब जानते हैं, वो भगवान है, वो भगवान शंकर है, वो उन्हें सब कुछ पता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में क्या नहीं चल रहा। कह रही है अच्छा दीदी अब आप जानते हो कि अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं कहा मुझे सब पता है, तू चुपचाप करके अपना काम कर। तो गुरुजी ऐसे ऐसे सीन दिखा देते हो, ऐसे प्रैक्टिकल दिखा देते हो जिसको हम सोच भी नहीं सकते। हमारे दिमाग में चल रहा होता है लेकिन सामने से वो हो जाता है। सच में बहुत बड़ी बात है कि मैं सोच रही हूँ और वो जो है सामने से वो खुद बोल के और मतलब गुरुजी ने मेरा वो काम करवा दिया। तो जैसी उनकी मर्ज़ी। अब उनसे बात करे बिना मन भी नहीं रहता। जब उनसे बात करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे सारी प्रॉब्लम्स ही मेरी दिमाग में से ख़त्म हो गई। क्योंकि रिलेशंस सच में वो होने चाहिए जो आपकी लाइफ में आपके साथ दे, ना कि अपने काम पड़ने पर, अपने वक्त आने पर वो आपको फील कराए कि हम हैं, हम भी तुम्हारा कोई रिलेशन है। सच में संगत जी ये हकीकत है। कोई किसी को आपसे नीड है तो वो इमीडिएटली आपके पास आके आपसे हेल्प मांगे या आपसे अपना रिश्ता जताने लगे कि हम ये हैं हम वो हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं चलती। या तो आप कॉन्टीन्यूसली उनके साथ जुड़ के रहो, उनके दुख दर्द में रहो, और उनके दुख दर्द में उनके टाइम पे अगर आप कभी नहीं हो तो फिर तो किसी भी चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। और ना ही कोई इस बारे में ये सोच सकता है कि ये चीज़ें ऐसे होनी चाहिए या ये रिलेशन ऐसे होने चाहिए। रिश्ते बनाने से बनते हैं, अपने आप नहीं बनते। अगर आप ही कदम नहीं बढ़ाओगे तो सामने वाला भी कदम नहीं बढ़ाएगा। अगर आप किसी के दुख में 1% भी साथ नहीं हो ना संगत जी, तो वो हर चीज़ में आपसे कट जाएगा, वो आपके साथ कभी होगा ही नहीं। और ये हकीकत है। अगर आप अपने रिलेशंस अच्छे बनाना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो दुख दर्द में किसी के काम आओ, किसी की तकलीफ़ में उसके साथ खड़े दिखो। क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। अगर हमेशा हम हर जगह जाते रहें और कोई हमारी तरफ हमारे दुख में ना खड़ा हो, हमारे साथ ना खड़ा हो, तो ऐसे रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती जीवन में। उनसे फिर मन हट जाता है। और एक भगवान का रिश्ता कैसा है? भगवान हमारे दिल में समाया है, हमारी रूह के साथ उसका कनेक्शन है। उससे हम किसी भी वक्त बिना किसी हिचक के हर चीज़ हर बात उनसे कर सकते हैं। और वो हमारे हमेशा दुख में खड़ा रहेगा, वो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो 24 घंटे हमारी स्ट्रेंथ बन के रहता है, हमें ताकत देता है, हमें अक्ल देता है, हमें हर चीज़ के ख़तरे से बचाता है। तो ऐसा रिलेशन ज़्यादा बेहतर मुझे लगता है फालतू के उन उलझनों से हटाने के लिए जो कि ज़बरदस्ती दिखावे के लिए होती हैं। तो संगत जी आज मन में भाव यही आ रहे थे। बाकी आज हम यहीं विराम करते हैं। कल के सत्संग में फिर मैं आपको अपने आगे की जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी।